नमस्कार दोस्तों, विशेष शिक्षा केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार स्पेशल टीचर भर्ती के बारे में। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि इसमें आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से बिंदु हैं। पहली बिंदु ये है कि जो है फॉर्म में गलती क्या हो सकती है। दूसरी, प्रोफाइल में संशोधन कैसे करें। तीसरी, क्या सभी ट्रेड में ऑनलाइन करना सही है। और चौथी, कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा खुद का जो है फिल किया हुआ फॉर्म है। अब हम इसमें जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें भरनी होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि व्यक्तिगत विवरण यानी पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें देनी होती हैं। एक तरीके से आपका OTR जैसे होता है। तो सबसे पहले आपका फुल नेम होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए और मैरिटल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसके बाद जो है फुल नेम आपका हिंदी में होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, मदर नेम होना चाहिए, जेंडर, आधार नंबर और आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपको जो है व्यक्तिगत विवरण में ये सारी जानकारियाँ देनी होती हैं। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर अगले स्टेप में जब हम बढ़ते हैं, आवासीय विवरण आपको देना होता है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो इसमें आपको यस करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आप बिहार के नागरिक हैं, तो आपको अगर बिहार के हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद ये सारी डिटेल जो है निवास प्रमाण पत्र, यदि आप बिहार के हैं तो, नहीं तो अन्य होगा। उसके बाद जो है आपका जो है फिजिकल डाटा मांगता है, वो आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यदि आप बिहार के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यदि आप बिहार के नहीं हैं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको औपचारिक तरीके से भर लेनी है। इधर आप अगर दिव्यांग हैं तो आप अपनी दिव्यांगता में यस लिखिए, नहीं है तो नो करिए। एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। NCC कैडेट हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, अपना जो है एड्रेस भरना है। आपका जो है परमानेंट एड्रेस क्या है, वो चीज़ें देनी है, जिसमें आपका जो है विलेज होगा, पोस्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, स्टेट होगा और पिन कोड होगा। वही चीज़ें इधर भी हैं, वही चीज़ें इधर भी। इधर आपका स्थायी पता है, इधर आप पत्राचार का पता है, यानी अगर आप कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं तो वो पता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो सभी को लगभग पता है। इधर ये चीज़ें औपचारिकता बस हैं, आप एक बार पढ़ के इसको एस नो जो करना है वो आप कर दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको जो है 10वीं का भरना है। क्वालिफ़िकेशन टाइप 10वीं या मैट्रिक। नेम ऑफ क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक। आप कौन से बोर्ड से पास हुए हैं, कितने अटेम्प्ट में। ये अटेम्प्ट का मतलब होता है यदि आप फेल नहीं हुए हैं तो आप 0 लिखेंगे, यदि आप एक बार फेल हुए हैं तो 1 लिखेंगे, 2 बार फेल हुए हैं तो 2 लिखेंगे। यानी जितने अटेम्प्ट में आप फेल हुए हैं उसके बाद आप पास हुए हैं तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में डालनी है। यदि आप किसी भी में फेल नहीं हुए हैं तो आपको सभी में 0-0 करना है। फिर आपको जो है मार्क्स दिखाने हैं कि आप कितने मार्क्स पाए हो। उसके बाद टोटल मार्क्स दिखाने हैं। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लेंट्स, परसेंटेज और ग्रेड आपको बताना है। ठीक है, तो ये 10वीं का हो जाएगा, 12वीं का हो जाएगा जो आपका बोर्ड होगा।
सब्जेक्ट में आपका अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आर्ट साइड रहेगा, साइंस साइड से हैं तो साइड। उसके बाद जो है आपको बी स्टेट का विवरण भरना है, क्योंकि इसमें सीटेट वैलिड नहीं है। अगर आप बीएड हैं, स्पेशल बीएड हैं, तो पेपर सेकंड चूज करेंगे। यदि आप डीएड हैं, डिप्लोमा हैं, तो पेपर फर्स्ट चूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको डिप्लोमा का भरना है। अब डिप्लोमा में क्या है कि जब आप बोर्ड भरने जाओगे तो वहाँ पे आपका बोर्ड दिखाएगा नहीं, तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे जाना है, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको NIPMD चेन्नई NBR RCI, यदि आप IDD से हो तो। अगर आप HI से हो तो अलियावरजंग मुंबई NBR RCI चूज करना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस का लफड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आप सीधे सीधे नो डिटेल्स डाल दीजिए या फिर NA डाल दीजिए कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। बेवजह उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? सबसे बड़ी समस्या आपको ये पोस्ट चूज करने में आती है। ठीक है। बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे जो है हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में देखा, सारे जो है कैंडिडेट इसी में परेशान हैं कि मैंने तो 9 का 9 कर दिया, मेरा गलती हो गया, मतलब इतना ज़्यादा परेशान है कि पूछिए मत। तो हम यहाँ आपको क्लियर करेंगे कि किसको कौन सी पोस्ट को चूज करना है। ठीक है। अब जो है हम सबसे पहले हम आईडी से हैं, तो हम आपको आईडी के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे पहले आईडी की बात करते हैं। यदि आप आईडी से हैं तो सबसे पहले आप जो है IDD चूज करिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, बौद्धिक दिव्यांगता। फिर आप दूसरे नंबर पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD चूज करिए। तीसरे नंबर पे आप SLD चूज करिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब बहुत लोग इस पे टिप्पणी करेंगे कि क्या आपको ये सब पता है? बिल्कुल पता है। ठीक है। अब पहले क्या था कि पहले आपका CP अलग से चलता था, ASD अलग से चलता था, और जो है SLD अलग से चलता था, लो विजन का अलग से चलता था, स्पीच एंड हियरिंग अलग से चलता था। लेकिन अब इन्हीं सारी चीज़ों का मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। अब जो SLD और ऑटिज्म है वो ID में मर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से ये तीनों चीज़ें एक में हो गई। तो अगर तीनों को एक में मर्ज किया है तो जाहिर सी बात है ये तीनों एक में अप्लाई कर सकते हैं, या एक कैंडिडेट इन तीनों में कर सकता है। अगर ID का है तो वो तीनों में करेगा, ID, ऑटिज्म और SLD में। यदि SLD का है तो ऑटिज्म, ID और SLD में करेगा। और अगर वो ऑटिज्म का है तो ऑटिज्म में करेगा, फिर ID में करेगा और SLD में करेगा। अब इन तीनों में कंडीशन क्या है कि सबसे पहले जो है ID को चूज करना है। ठीक है। उसके बाद ये आपका जो हो गया प्रेफरेंस डिटेल्स। अभी मैंने ID का बताया, अभी सारी चीज़ों को आगे हम क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको जो है लैंग्वेज चूज करनी है इधर। फिर आपको जो है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ अपीयरिंग इन, मतलब इसमें आपको 0 करना है। ठीक है। उसके बाद आपको इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक, मतलब 10वीं का आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आपको 10वीं का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आपको लिखना है। फिर आपको वैसे 12वीं का जो है सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। फिर आपको 12वीं का इशू डेट लिखना है। फिर आपको इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ DLED इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट, यानी यहाँ पे आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है। ठीक है। उसके बाद आपको CRR नंबर अपलोड करना है, उसका नंबर डालना है जिसका जो भी हो। फिर आपको
बी एस्टेट पेपर का सर्टिफिकेट नंबर भरना है। अच्छा, इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो है आरसी नंबर भरा जाएगा या फिर उसके ऊपर जो है वो भरा जाएगा। तो इसमें जो आरसी नंबर है, रिपोर्ट कार्ड नंबर, वही आपका भरा जाएगा। ठीक है। फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपके हाई स्कूल के अपलोड करने पड़ेंगे। फिर आपको बी एस्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। फिर आपको जो है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और फिर आपको CRR नंबर का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें आपको अपलोड करनी है, क्लियर स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोटो, सिग्नेचर हिंदी इंग्लिश दोनों में अपलोड होगा। उसके बाद एक बार आपको रिव्यू कर लेना है। फिर आपको आपकी फ़ाइल लॉक करनी है, पेमेंट करवाना है, फिर आपको सबमिट करना है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है वो जो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में है, उसके बारे में क्लियर बात कर लेते हैं। अब देखिए, करेक्ट ट्रेड क्या भरना है वो आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर जिसने 9 भी सिलेक्ट कर दिया है तो उसको जो है एग्ज़ाम से बाहर नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम वो भी देगा, बशर्ते जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो IDD से कैंडिडेट होगा वो ID तो सेलेक्ट करेगा ही करेगा, प्लस ASD सेलेक्ट करेगा, प्लस SLD करेगा। अगर वहीं पे SLD वाला है तो ASD, ID और SLD दोनों तीनों तो ID वाला तीनों करेगा, ID, ASD, SLD। SLD वाला तीनों करेगा, SLD, ASD, ID। ASD देखा जाए तो HI प्लस स्पीच एंड लैंग्वेज, ये चूज करेगा दोनों। ठीक है। VI वाला VI प्लस लो विजन दोनों करेगा। CP वाला CP प्लस मल्टीपल। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप लोग बेवजह डर रहे हैं। ठीक है। और इतने ज़्यादा फॉर्म की संख्या देख के आप लोग डरिए नहीं। टोटल जो है 8100 कैंडिडेट पास हुए हैं प्राइमरी में, तो वो 8100 से कम ही फॉर्म होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है। ये जो डर बस इतनी हवा उड़ाई गई है कि ये बाहर कर देगा, वो बाहर कर देगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आप बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती है तो आप फॉर्म कैंसिल मत करिए। आप अपने प्रोफाइल अपडेट पे जाके आप अपनी प्रोफाइल में जो भी समस्याएं हैं वो आप अपडेट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अपडेट नहीं होता तो वो चीज़ें एक बार लॉक होने के बाद नहीं होती, लेकिन वो खुल रहा है तो आप जाके अपडेट करिए, किसी के भी बहकावे में ना आइए। ठीक है। बाकी अगर किसी के नाम में कोई गलती हुई है, छोटी मोटी गलतियां हैं, वो तो मानवीय गलतियों में शामिल होता है, उसके लिए बाद में देखा जाएगा। एफिडेविट लगा के सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर नहीं होगा, आपको लगता है कि नहीं ये करना चाहिए, तो आप स्वतंत्र हो, आप कर सकते हो। बाकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट में बेशक बेझिझक आप अपनी क्वेश्चन छोड़िए। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं 100% आपको एथेंटिक रिप्लाई दूंगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।